अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर सिस्टर, आज हम देखने वाले हैं नून गुन्ना। नून गुन्ना क्या होता है? देखिए, आज हमारा न्यू टॉपिक चल रहा है। ये उर्दू टीचिंग में, लर्निंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। देखिए, इसकी शक्ल तो नून की तरह होती है, मगर सिर्फ इसमें क्या होता है, नुक्ता नहीं होता है। हम्म? नून शक्ल किस तरह होती है? नून की तरह होती है, मगर ऐसा नून जिसमें कि नुक्ता नहीं होता। और देखिए इसका साउंड, पहले तो हमें इसकी शक्ल देखनी है। शक्ल आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकती है इसको, जैसे कि नून की होती है। ओके, सिर्फ नून में फर्क क्या है, नून में और नून गुन्ना में? नून के शक्ल में, हाँ शक्ल की बात कर रहे हैं हम, शक्ल में कि शक्ल में किस तरीके से होगा कि नून गुन्ना में नून का नुक्ता नहीं होगा और नून नून में नुक्ता होगा। हाँ, नून में नुक्ता होगा और नून गुन्ना में नहीं होगा। अब देखिए आवाज, आवाज का फर्क किस तरीके से है, पहले आप ये सुन ले, फिर आपके जहन में बैठ जाएगा इंशाल्लाह। नून, नून की आवाज न, और इसकी आवाज सिर्फ नून की आवाज जो जाती है ना नाक में, छुपी 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 हुई, मतलब नून की आवाज तो आएगी मगर नाक में छुपते हुए आएगी, पूरी क्लियर नहीं आएगी। हाँ, इस तरीके से। अब ये लफ्ज कब यूज करते हैं हम? जब माँ लिखते हैं, यहाँ, माँ, बूंद, ऐसे जो लफ्ज होते हैं जिसमें नून आता है मगर पूरा नहीं आता। देखिए, पूरा अगर नून आता है तो वो अलग अलग लफ्ज हो जाता है। उसके मीनिंग, कभी कभी मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं, या फिर कभी कभी ग्रामेटिकली वो क्या होता है, गलत साबित होता है। इसलिए यहाँ पर नून की एक अलग पहचान है, नून की एक शक्ल है, और उसकी आवाज क्या है, पूरी नून की नहीं आती। नून ऐसी है। नून गुन्ना कब यूज करते हैं? नून गुन्ना हम उस वक्त यूज करते हैं जब नून की आवाज तो हमें आनी है, लेनी है, उसका साउंड लेना है, मगर पूरा नहीं लेना, हाफ लेना। जैसे कि हमने देखा था, देखें, याद, आपको याद होगा कि हमने देखा था कि अलिफ, हाँ अलिफ, या और वाव। देखिए आपको मैं रिमाइंड कराती हूँ, अलिफ, वाव और या। इनकी आवाज अगर हमें पूरी ना लेते हुए हफ हफ अगर लेती है, मतलब हफ मतलब कि छुपी हुई आवाज लेते हैं, थोड़ी आवाज लेते हैं, तब अलिफ के जगह हम क्या यूज करते हैं, जबर, ये लकीर के ऊपर जबर। पेश, वाव की जगह पेश लेते हैं, और ये ई के जरिए लकीर के नीचे जेर लेते हैं ना। तो उसी तरीके का अब इस चार्ट में आप एक और हुर्फ ऐड करेंगे कि नून की आवाज मगर छुपी छुपी अगर हमें लेनी है तब हम नून गुन्ना यूज करते हैं। आपने ये आपके माइंड में फिट करना है। हाँ, तब हम नून गुन्ना बनाते हैं। हाँ, तो नून की आवाज तो आ रही है मगर कैसी, छुपी 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 छुपी, तब हम क्या करना है, नून गुन्ना यूज करना है। चलिए हम क्या करते हैं, अभी इसे अल्फाज और हुरूफ के जरिए से सीखेंगे, तब आपके जहन में और क्लियर हो जाएगा। नून गुन्ना, पहले तो याद रखिए नून गुन्ना कब यूज करते हैं हम? जब नून की आवाज क्लियर न आते हुए छुपी छुपी आएंगी, तब हम क्या करेंगे, नून गुन्ना यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने क्या देखा, माँ, ये लफ्ज से माँ, इसकी एग्जाम्पल ये बहुत अच्छी है। देखिए जब हम माँ लिखते हैं तो माँ, नून का साउंड देखिए, सिर्फ माँ नहीं लिख रहे हम, माँ, माँ, मीम अलिफ माँ, ऐसे नहीं लिख रहे हम, क्या लिख रहे हैं, माँ, है ना। तो उसको खींचा जाता है, जो नून की आवाज क्या की जा रही है, छुपाई जा रही है, कहाँ पर, नाक में छुपाई जा रही है ना। जिसे अरबी में बोलते हैं ना गुन्ना करना, उसी तरीके से। मगर अरबी में जो गुन्ने की आवाज है एकदम क्लियर जाहिर होती है, और जब हम उर्दू लिख रहे हैं ना तब इतनी क्लियर जाहिर नहीं होती, मगर थोड़ी ज्यादा आवाज की जाती है। यहाँ पर आपको हिंदी के अल्फाज के जरिए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हम कब 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 यूज, कौन से लफ्ज में किस तरीके से हो रहा है, ये देखेंगे, इसके जरिए आप समझ जाएंगे। हाँ, देखिए माँ, मीम अलिफ, अगर हम सिर्फ इस तरीके से लिखते हैं मीम अलिफ माँ,
देखिए ये माँ हो गया। अगर हम हिंदी में लिखना है ना माँ, मीम, और इसको ये होता है ना काना, माँ, ये हो गया माँ। और माँ, तो ये नून गन्ना आएगा। और ये नून गुना के बदले देखिए यहाँ पर इस हरूफ में क्या आ गया, ये चंद्र बिंदी है, ऐसी आ गई। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है ये जो होता है ना हिंदी में, ये ऐसे एक नुक्ता, हाँ, हाफ सर्कल छोटा सा और उस पर नुक्ता, इसका मतलब होता है यहाँ पर क्या आएगा, नून गुन्ना आएगा। तो नून गुन्ना, इन शॉर्ट में नून गुन्ना हम कब यूज करते हैं, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि जब भी नून की आवाज हमें छुपी छुपी हुई यूज करनी है, तब हम नून गुन्ना यूज करते हैं। अब सवाल आता है, नून गुन्ना की शक्लें तो कहीं बदलती नहीं। अगर स्टार्टिंग में आता है तब कैसे यूज होगा, दरमियान में आता है तब नून गुन्ना क्या साउंड, तब कैसे यूज होगा, और एंडिंग में आता है तो तब कैसा यूज होगा। तो उसका देखो वो इस तरह से समझेंगे हम कि स्टार्टिंग में नून गुन्ना नहीं आएगा। हाँ, स्टार्टिंग में तो नहीं आएगा, आएगा दरमियान में और फिर आएगा एंडिंग में। जब भी एक सिंपल बात, क्या एंडिंग में जब भी नून गुन्ना आएगा, जब भी, तो देखिए इस तरीके से आएगा, यानी उसकी जो रियल शक्ल है, हाँ, इस तरीके से एंडिंग में अगर आता है तो इस तरीके से आएगा नून गुन्ना। ओके। और जब बीच में आता है तब, देखिए ये लफ्ज है इसके लिए आता है सांप। देखिए हम सांप को लिखते हो किस तरीके से लिखेंगे, सीन, अलिफ, नून, और ये प, ये पे के तीन नुक्ते, ये नून। फिर इस नून पर हमने क्या करना है, ये नून गुना वाली नून है, कैसे समझ में आ रहा है, देखिए साम, है ना, नून पढ़ रहे हैं हम, नून सिर्फ उसकी थोड़ी सी आवाज आ रही है, ऐसे नहीं पढ़ रहे हम। सानप, है ना, सानप पढ़ रही है क्या, तीन अलिफ सा, नून पे नप, सानप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, सान, है ना। तो नून की आवाज नाक में छुप जा रही है। तब इसको लिखते वक्त हमने क्या करना है, इस नून पर, देखो एंडिंग में आता है तो नून गुना हम एज इट इज लिख रहे हैं, है ना, ये ऐसे ऐसे, जैसे कि माँ में, हाँ में, वहां में, हूं में यूज हो रहा है। मगर अब सांप में तो वो दरमियान में आ गया है ना, दरमियान में आ रहा है, इसलिए क्या करना है, हमें नून एज इट इज लिखना है जिस तरह नून की शक्ल है। और इसके ऊपर हमें छोटी सी नून गुन्ना बनानी होती है इस नून के नुक्ते पर। इस नून के नुक्ते पर। फिर आप कहेंगे अब यहाँ पर क्यों नहीं बनाई गई, है ना, जब रूल है तो यहाँ पर क्यों नहीं बनाई गई। ये रूल्स तभी अप्लाई करते हैं जब आप उर्दू सीख रहे हैं ना, बिगनर्स होते हैं। अब जब स्टार्टिंग अपना अगरचा बेसिक चल रहा है, तभी ये आपको रूल्स बताए जाते हैं। जैसे जैसे आप उर्दू सीखते आगे बढ़ जाएंगे, तो आप इसको सानप लिखेंगे और पढ़ेंगे सांफी। जैसे रंग, रंग में देखे, रे नून रन, और ग, ऐसे नहीं पढ़ते हम, रंग ऐसे पढ़ते हैं क्या, देखे नहीं, रंग ही पढ़ते हैं उसको, है ना। तो ये आपका आपकी जुबान पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर आपने पहचानने में आना चाहिए कि ये नून कौन सी है, असली नून है या फिर नून गुन्ना वाली नून है। ये आपको कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। इंशाल्लाह ये आपका हो जाएगा। सिर्फ आपने याद रखना है, अगर एंडिंग में लिखना है तो आपने एज इट इज लिखना है। और दरमियान में नून, नून गुन्ना की नून आ रही है, देखिए ये नून गुन्ना की नून, इसको क्या कहेंगे हम, ये कौन सी नून है, तो नून गुन्ना की, जैसे सांप में आ रही है, रंग में आ रही है, चांद में आ रही है ना। देखिए और एक हिंदी, हिंदी से भी आप समझ सकते हैं इसमें कि देखिए इसमें ऐसे चांद, देखिए चांद, हिंदी में किस तरह से लिखा गया, सांप, रंग, है ना। इसमें ना ऐसी चंद्र बिंदी प्लस उस पर एक है ना नुक्ता दिया जाता है, ये जो हिंदी में लिखते हैं, जो हिंदी जानते हैं ना वो समझ जाएंगे इस तरीके से। तो देखिए हमने नून गुन्ना से रिलेटेड क्या याद रखना है, कि नून गुन्ना कब यूज करते हैं, कि जब नून की आवाज आनी है, हाँ, नून का साउंड आ रहा है मगर पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, छुपा छुपा आ रहा है, नाक में जाकर आ रहा है, तब हमने नून गुन्ना यूज करना है। और अगर नून गुन्ना एंडिंग में आता है तो एज इट इज आएगा, उसकी शक्ल में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। और अगर बीच में आ रहा है नून गुन्ना, तो नून गुन्ना की नून लिखना है और उस पर छोटा सा ऐसे नून गुन्ना की शक्ल, नून गुन्ना की शक्ल क्या है, ये वाली, जो नून गुन्ना होता है ना वैसी सेम, मगर इसको छोटा सा बनाना है ना, जैसे नुक्ता है, इस नुक्ते के हिसाब से छोटी सी हम ड्रॉ करेंगे। अब ये कब तक ड्रॉ करेंगे हम, जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता, जब तक आप बेसिक सीख रहे हैं। देखिए एडवांस जब उर्दू आपका शुरू रहेगा, अ, हम स्टार्ट करेंगे, तब आपको ये नून गुन्ना नहीं देना वहां पे, मगर पढ़ना नून गुन्ना की नून, जैसे सांप, सांप ही पढ़ेंगे आप, उसको सानप नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि रंग, इसको रंग पढ़ेंगे आप, रनंग नहीं पढ़ेंगे। ओके, इस तरीके से। तो याद सिर्फ इतना रखना है कि नून गुन्ना हमें कब यूज करना है, जब नून की आवाज छुपी छुपी नाक में जाकर आएगी, तब हमने नून गुन्ना यूज करना है। और उसकी दो शक्ल है, अगर एंडिंग में आती है तो एज इट इज लिखेंगे, अगर बीच में आती है तो नून लिखेंगे, और उस नून के नुक्ते के ऊपर हम छोटा सा नून गुन्ना ऐसे ड्रॉ करेंगे। ओके, नून गुन्ना की शक्ल क्या है, तो इस तरीके से, हाँ,
हाफ सर्कल, ऊपर उसका सर करते हुए हाफ सर्कल बनाएंगे हम। चलिए यहाँ पर हम आज क्या करते हैं, ये जो नून गुन्ना की जो अल्फाज है, हुरूफ, हुरूफ से अल्फाज जो बने हैं वो हम यहाँ पर इंशाल्लाह पढ़कर बताती हूँ आपको, तो आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए माँ, हाँ, ये माँ नहीं है, सिर्फ माँ नहीं है, माँ है ना, इसको खींचा गया है, नून की साउंड नाक में जाकर छुप कर निकली हुई है, तो माँ। ओके, ये माँ। हाँ, देखिए हाँ नहीं, सिर्फ ऐसे होता है तो हाँ, हाँ, कट आवाज ब्रेक हो रही है, हाँ, हाँ, तुम्हारे हो, हाँ, हमारे, हाँ, तो ये हाँ यानी नून गुन्ना। ओके, वहाँ, देखिए वहाँ, है ना, साउंड को खींचा जा रहा है, वहाँ, है ना, मतलब नून का साउंड ले रहे हैं मगर नाक में से ले रहे हैं, ऐसे भी नहीं बोल रहे कि वहाँ न, न नहीं, नून का साउंड क्लियर नहीं यूज हो रहा है, नाक में जाकर छुप कर यूज हो रहा है। ये हूँ, लू, दू, मैं, है, नहीं, नहीं, देखिए एंडिंग में नहीं, हाँ, फिर देखिए नेक्स्ट यही, यही, है ना, तो ये एंडिंग में जो आ रहा है तो एज इट इज आ रहा है ना, कहीं, देखिए ही आ रहा है ना, तो गई, वही, पाव, देखिए अभी पाव में भी है ना एज इट इज, जैसे नून गुन्ना है वैसे ही आ रहा है, मगर देखिए पाव ऐसे नहीं बोल रहे, अगर यहाँ पर हम ये जो लफ्ज है पाव, पाव जो है ना, इसमें नून गुन्ना अगर चाहे हम कट कर देते हैं, वो नहीं पढ़ते, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, पाव। पे, अलिफ पा और व, पाव, तो ये पाव नहीं, पाव। हाँ, देखिए फर्क समझे, पाव और पाव। ओके, पाव, पाव, फिर देखिए ये जाओ, 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 ये जाओ। ओके, देखिए साउंड में डिफरेंट करने का किस तरीके से डिफरेंस आ रहा है ना, आप वो ढूंढे, वो कोशिश करें, मतलब उसको फाइंड आउट करें, आवाज में किस तरह से फर्क आ रहा है। माइक आपका देखिए लाओ, है ना, और लाओ, लाओ और लाओ, हाँ, देखिए अब ये गांव को देखिए किस तरीके से पढ़ेंगे, गांव और गाओ, गाओ, अगर नून गुन्ना नहीं होता है तब हम इसको पढ़ेंगे गाओ, और नून गुन्ना है तो गांव, है ना, नून का साउंड नाक में जाकर आ रहा है, छुप कर आ रहा है। अभी देखिए आए, अगर इसको नून गुन्ना कट करेंगे हम, आए हुआ, आए, और अगर नून गुन्ना लग रहा है तो आए, आए, हाँ, लाए, लाए, हाँ, चले, देखिए चले, चांद, अभी यहाँ पर देखिए दरमियान में आ रहा है ना, नून गुन्ना क्या, क्या नून गुन्ना की नून कहाँ आ रही है, दरमियान में आ रही है, तब क्या कहेंगे, चांद, है ना, अगर हम इसको नून पढ़ेंगे तो चा, नद, क्या होगा ये लफ्ज देखिए, सीम अलिफ चा, नून दाल नद, चानद, मगर इस नून की आवाज को हमने क्लियर जाहिर नहीं करना, तो हमने क्या पढ़ना है इसको, चांद, देखिए न, न अंदर छुप रहा है, फिर द लग रहा है, देखिए डायरेक्ट अलिफ, चीम अलिफ चा के बाद द नहीं लग रहा, तब क्या होगा, चीम अलिफ चा द, मगर नून का हम साउंड निकाल रहे हैं, तो किस तरीके से होगा, चांद, देखिए न का साउंड हमारे नाक में गुम हो गया, चांद। ओके, उसी तरीके से देखिए शाम, है ना, हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं क्या, सानब, हाँ, सिनलिफ सा, देखिए अगर हिज्जे करते हैं और हम नून गुन्ना की नून को सिंपल वाली नून पढ़ते हैं तो क्या होगा ये लफ्ज, सानब। ओके, सिनालिफ सा, नून पे नब, सानब, मगर हम, ये कौन सी नून है, नून गुन्ना वाली, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, शाम, है ना, देखिए नून कहाँ गया हमारा, नाक में छुप गया, गुम हो गया, रंग। ओके, इस तरीके से होगा। फिर हम क्या करेंगे, देखिए इसके और थोड़ी सी मश्क भी करेंगे इंशाल्लाह, तो आपने इतनी बात जहन में रखनी है कि नून गुन्ना का हमें क्या करना है, नून गुन्ना कब यूज करना है, जब नून की आवाज छुपी छुपी, दबी दबी या गुम हुई हुई अगर निकालनी है, तब हमने नून गुन्ना यूज करना है। और नून गुन्ना यूज करते वक्त आपने ये सोचना है कि नून गुन्ना कहाँ आ रहा है, दरमियान में आ रहा है या एंडिंग में आ रहा है, एंडिंग में अगर आ रहा है तो किस किस लफ्ज को मिल भी जाता है वो, जैसे कि यहाँ पर है ना, मिलकर भी आ रहा है, देखिए इसमें चले, लाए, फिर कहीं, यहीं, गए, तो अगर मिलकर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो एज इट इज लिखेंगे उसकी शक्ल, जैसे गांव, लाओ, वहां, माँ, है ना, ये थोड़ा ये जोड़। और ये प्रैक्टिस आपको कब होगी, अब मैं होमवर्क ग्रुप में चार्ट भेजती हूँ, तो इसके 2 3 4 5 टाइम आप इसको पढ़ कर निकालेंगे, तब आपको समझ आएगा कि अगर मैंने माँ लिखना है तो नून गुन्ना सिंपल, मतलब अकेला आएगा, है ना, उस जोड़ नहीं आएगा, क्योंकि तालिफ को नून गुन्ना जोड़ ही नहीं सकते। देखिए ट्राई करें, मीम, ओके, देखिए मीम, फिर ये आपने अलिफ लिखा,
फिर इसको आप नून गुन्ना अगर जोड़ने जा भी रहे ना, तो फिर ये इसका आपका ये अलिफ नहीं रहेगा, फिर ये लाम बन जाएगा। हाँ, देखिए, है ना, तो जोड़ बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा। तो ये जोड़ बैठ रहा, नहीं बैठ रहा, ये आपको कब समझ आएगा कि तब आप, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब नए नए अल्फाज आपकी नजरों के सामने से जाएंगे ना, तब ये आपको समझ आएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप रोज 2-3 पेज आपने पढ़ना है, लिखना है। हाँ, चले, फिर इसके हम और मश्क करेंगे। याद रखें, सिर्फ नून गुन्ना की नून किस तरीके से यूज करना है। जब नून की आवाज को नाक में छुपा कर आना है, तभी हम नून गुन्ना यूज करेंगे। और एंडिंग में आता है तो नून गुन्ना एज इट इज आएगा, जो उसकी बेसिक शक्ल है। अगर दरमियान में आता है तो नून लिखेंगे, और उस नून के नुक्ते पर हमने इस तरीके से सिर्फ नून गुन्ना, छोटा नून गुन्ना नुक्ते के हिसाब से देगा। अगर नुक्ता इतना बड़ा है ना लफ्ज, तो ये बड़ा, या फिर नुक्ता छोटा है तो बहुत छोटा सा नून गुन्ना उस पर बनाएंगे। ये जाहिर करेंगे कि नून गुन्ना वाली नून है। और ये कब तक जरूरी है? सिर्फ जब तक आप बेसिक सीख रहे हैं, तब तक ये आपको कंफ्यूजन रहेगा। जैसे जैसे आप एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, इंशाल्लाह खुद ब खुद आपका ये कंफ्यूजन दूर होता जाएगा। चलिए, फिर हम दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।